आदरणीय बंदे जी, सभी श्रद्धावान सिद्ध संपन्न उपासक उपासक की ओर से मैं आपको याचना करता हूँ कि बुद्ध धम्म संघ गुणों से हमें कंपित कर कर भगवान सम्यक संबुद्धों द्वारा श्री सत्य की हमें धर्म की देशना दीजिए। साधु सा साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। महान महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, और जिन्होंने सभी सत्वों के लिए प्रत्यक्ष समुत्पाद, दुख, अनित्य और अनात्म का मार्ग दिखा के समस्त सत्वों के लिए उनकी धर्म की शिक्षा अभी तक, वर्तमान तक और भविष्य तक जागरूक रहेगी। और सभी हम सभी परियति धम्मा के ओर से हम सभी भगवान बुद्ध, सम्यक संबुद्ध, उनके विचारों को प्रथम प्रणाम करते हुए आज के सेशन की ओर बढ़ेंगे। और उसी के अंतर्गत महान बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी, उनके विचारों को प्रथम हम प्रणाम करते हैं कि जिन्होंने भारतवर्ष में पुनः बौद्ध धर्म की शाखा उन्होंने लगाई, और अब वो आप जैसे उपासक उपासिका तथा श्रद्धालुगण से वो फल फूल रही है। तो उनके विचारों को हम प्रथम स्मरण करते हुए आज के सेशन की ओर बढ़ेंगे। तो आज का विषय है मनुष्य दुर्लभ मनुष्य जीवन, प्रीशियस ह्यूमन लाइफ। ये टॉपिक छोटा है, कहा जाए तो बड़ा भी है, और इस पे बोलने के लिए जाए तो एक देखा जाए तो बौद्ध धर्म के अंतर्गत माने बुद्ध ने अ, मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है उसके बारे में बताया है। काफी हमें ग्रंथों में, पाली ग्रंथों में भी मिलता है, या फिर उनके श्लोकों में भी हमें उनका जिक्र मिलता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि दुर्लभ मनुष्य मनुष्य जीवन को दुर्लभ क्यों कहा गया। मनुष्य जीवन जो होता है वो सही में दुर्लभ होता है, क्योंकि हमारा जन्म अनेक अकुशल कर्मों से या फिर कुशल कर्मों से संपूर्ण संसार में भटकता रहता है, और भटकता भी है, और हमारा जन्म होता भी है। मनुष्य चाहे हमें हमें मनुष्य जीवन मिले भी, तो हमारा जन्म ऐसी जगह पे नहीं होता कि जहाँ धर्म है। हमारा जन्म कई ऐसी जगह पे होता है जहाँ खाने की प्रॉब्लम, जहाँ पहनने के लिए है। आप देखेंगे अफ्रीका में लोग मिट्टी की रोटियां बना रहे हैं, या फिर ऐसे प्रदेश में होता है जहाँ प्राणियों की हत्या होती है, या फिर ऐसे प्रदेश में होता है जहाँ पर आप ये कर सकते हैं। और जिन्होंने कैमरा ऑन किया है, शायद हो सकता है इट इज बेटर कि वो कैम अपना ऑफ करे, ताकि मैं पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट दे पाऊँ। बीच में आपका वीडियो बफरिंग होता है, और बीच में तो मेरा कंसंट्रेशन हट जाता है। सो जब आपके क्वेश्चन होंगे तो आप ऑन कर सकती हो। ओके, सो मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ इसलिए है कि हम इसी जन्म में बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं। इसी जन्म में हम अ, भिक्षुओं के लिए दान दे सकते हैं। इसी जन्म में हम धर्म को श्रवण कर सकते हैं। हम अपनी जितने भी प्राणी मात्र है, जैसे आप अब देखेंगे कुत्ता है, बिल्ली है, बाघ है, सिंह है, ये जितने भी माने प्राणी योनि में जिन्होंने जन्म लिया है, वो हमारी तरह उनकी विवेकता नहीं। विवेकता इस माने नहीं कि वो मनुष्य नहीं, चाहे उनके पास इंटेलिजेंस हो सकता है। जैसे हमारे घर में कुछ पालतू कुत्ता है, उसको हम कहेंगे आ जाओ तो आता है, सीट तो सीट बैठता है। लेकिन हमारे पास जो विवेकता है, विवेकता किसे कहते हैं? कुशल और अकुशल कर्मों का जो कुशल और अकुशल कर्म का जो भिन्नता है, उसको विवेकता से देखना, माने सत्य से देखना। क्या होता है? ये अकुशल कर्म है, ये कुशल कर्म है। जैसे आपने 10 अकुशल कर्म है, प्राणी नहीं करनी है, 5 पंचशील है, उसमें क्या है? हत्या करना। अब जो व्यक्ति शीलवान है, जो व्यक्ति पहले से ही बुद्ध धर्म संघ के रास्ते पर है, तो वो व्यक्ति हत्या के बारे में सोचेगा।
हत्या के बारे में सोचने के बाद उसमें विवेकता है कि मुझे हत्या नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये अकुशल कर्म है। वैसे तो हमें सभी मनुष्य ज़रूरी नहीं है कि हम बुद्धिस्ट है तो मुझे उसी व्यू से मैं बता रहा हूँ, ये नहीं है। लेकिन मनुष्य होने के नाते और उसमें से हम धर्म के साथ धर्म के मार्ग पर बढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत हमें बहुत ज़रूरी है मनुष्य जीवन की दुर्लभ। तो हमारा जन्म तिर्यक योनि माने पशु योनि में नहीं हुआ है कि जहाँ पर धर्म नहीं है, जहाँ पर हम दुःख, अनित्य, अनात्म को ठीक तरह से नहीं समझ सकते। अब हमें मनुष्य जीवन मिला है, मिला भी तो है तो हमारा भटकना बाहर है, बाहर की वस्तु पर है, मुझे ये लेना है, मुझे घर लेना है। तो हम अंदर जो हमारा चित्त जो होता है, चित्त को जो प्रशिक्षित करने की जो प्रक्रिया होती है, उसको हम दूर रखते हैं और हम बाहरी चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं। अब मनुष्य जीवन तो मिला है, अब उसमें जैसे-जैसे बड़ा होता है, बच्चा होता है, उसको बचपन में भी ये चाहिए, गाड़ी चाहिए, वो चाहिए। फिर वो टीनेजर हो जाता है, उसकी बायोलॉजी बदल जाती है, उसकी बॉडी की सिस्टम बदल जाती है, उस बॉडी के अनुसार उसको कुछ अलग डिमांड चाहिए होती है। जब वो थोड़ा-सा मैच्योर हो जाता है, तब वो अपनी ज़िम्मेदारियों के प्रति गंभीर हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद उसकी शादी होती है। शादी के बाद उसके बच्चे होते हैं। घर-परिवार में अपना धन कमाने में जुटा रहता है। ऐसे करते-करते 42-40 साल की उम्र में 45-50 में उसको कोई रोग आता है। रोग से वो पीड़ित होता है। बड़ा दुःख दर्द होता है उसे और दुःख दर्द होने के बाद वो दवा खाने में जाता है। यहाँ तक उसने ये नहीं जाना कि मुझे अंदर से कैसे प्रशिक्षित करना है मेरे चित्त को। अभी तो वो बाहर ही भटक रहा है। फिर उसको 45-50 की उम्र में वो रोग आता है, कहीं न कहीं चिकित्सक के पास जाते हैं कि भाई आपको ये दवाई लेनी है, ये करना है, वो करना है। उसके बाद क्या होता है, चिकित्सक आपको बताता है कि ये दवाई लेनी है, आपको सुबह-शाम वो दवाई लेनी पड़ती है। 45, 60, 50, 65, 70 की उम्र में से गंभीर और गंभीर बीमारी अभी बीमारी आती तो एक नहीं आती, अलग-अलग बीमारी आती। उसके बाद उसका क्या होता है 80 अभी तो लाइफ स्पैन तो हमारा 80-85 या 90 साल तक हमारा चलता है, तो उसमें उसकी मृत्यु होती है। तो जन्म से अभी तो जन्म तो छोड़ दीजिए, बच्चे होते तो हमें कुछ समझ में नहीं आता है, विवेकता नहीं। अब विवेकता जागृत होती है 18 से, 15 से, 16 से कि मुझे क्या-क्या करना है। अभी हमें पता चल रहा है कि मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है। अब जो बच्चे हैं हमारे घर में, उनको भी धीरे-धीरे बताना है कि मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है कि हमें किस टाइम पे कहाँ हमें फ़ोकस देना है, हमारी एनर्जी हमें कहाँ जानी है। हमारी एनर्जी जो है, अंदर जैसे चेतना है, उस चेतना को हमें कहाँ कहाँ हमें इस्तेमाल करना है। मनुष्य है, जिस प्रकार से मैं दुःख न चाहकर सुख का इच्छुक हूँ, उसी प्रकार आप सभी हैं जितने भी परियति धम्मा में जुड़े हुए, आप सभी भी दुःख न चाहकर सुख के इच्छुक हैं। आप में और मुझ में कोई अंतर है ही नहीं है। चाहे आप बुद्धिस्ट हो, नॉन बुद्धिस्ट हो, चाहे वो बुद्ध को मानने वाले हो, न मानने हो, चाहे आप गॉड को मानने वाले हो, न मानने वाले हो, किसी भी भगवान पे आस्था हो, ना आस्था हो, लेकिन सबसे पहले हम मनुष्य हैं। ये बहुत ज़रूरी बात है समझना। जैसे ही हमने माँ के कोख से हमने जन्म लिया, उसके बाद हमें थोपा गया कि तू बुद्धिस्ट है, तू हिंदू है, तू सिख है, तू ईसाई है, वगैरह-वगैरह। उसके बाद बड़ा होता है तो वो अपनी ही रिलिजन में, अपनी जिस संप्रदाय से, जिस धर्म से जो उसकी जो स उससे बिलॉन्ग करता है, उसी पे श्रद्धा रखता है कि यहाँ-वहाँ नहीं भटकना है, मुझे इसी धर्म में रहकर मुझे प्रगति करनी है। ये कौन करता है? ये सोसाइटी करती है, ये समाज करता है। ये समाज हमें थोप देता है कि नहीं तुम्हें इसी में ही रहना है। यदि कोई बुद्धिस्ट है और वो चाहता है कि मुझे कोई अलग धर्म अच्छा लगता है, तो भले वो जा सकता है क्योंकि उसको स्वतंत्रता है। हर मनुष्य को अपनी स्वातंत्रिक लाइफ जीना, उसका जीवन जीना उसके लिए आम बात है। उसे कोई थोपा नहीं जा सकता कि भाई नहीं अभी तुम बुद्धिस्ट हो, तुम्हें बुद्धिस्ट ही रहना है। तुम हिंदू हो, तुम्हें हिंदू ही रहना है। तुम मुस्लिम हो, तुम्हें मुस्लिम ही रहना है। ये तो बाकी की चीज़ है बाद में। हम काले हैं, गोरे हैं, मंगोलिया से है, अमेरिका से, इंडिया से, हम नॉर्थ इंडिया से, साउथ इंडिया से, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं है। सबसे पहले हम मनुष्य हैं, मनुष्य का जीवन मिला है। तो मनुष्य है तो कोई भी आदमी हमें कहीं बाहर से मिलता है जो कोई अननोन हो, कोई हमें हमारी और उसकी कोई पहचान नहीं है। तो हमें करुणा से उससे कुछ ज़रूरत है तो हमें करुणा से उसकी मदद करनी चाहिए। नहीं तो हम आत्म केंद्रित होते हैं।
आत्म केंद्रित होने के बाद क्या होता है? दुखी होते हैं। तो सबसे पहले हम मनुष्य हैं, सबसे पहले हम मनुष्य हैं। यदि मैं भिक्षु हूँ, मैंने चिवर लिया, मेरी उपसंपदा हो गई, मैं धर्म का अभ्यास कर रहा हूँ। ये भिक्षु तो बाद में बना हूँ, ये चिवर बाद में तो लिया है। सबसे पहले मैं मनुष्य हूँ। तो हम मनुष्य होने के नाते हमें किस प्रकार से सभी प्राणियों के साथ व्यवहार करना है और उसी का अभ्यास हमें दैनिक जीवन में कैसे करना है। भगवान बुद्ध की काल की घटना। एक बार भगवान बुद्ध दूर से जा रहे, अपने रास्ते से जा रहे, भिक्षुओं के साथ जा रहे भिक्षाटन में। वहां पे कचरा साफ करने वाला, उस जमाने में अभी तो जाति के अनुसार ब्राह्मण शूद्र वैश्य जो होता है, तो वो तो सफाई करने वाला था। अब भगवान बुद्ध दूर से आ रहे, अब वो देख रहा है। अब दूर से आ रहे तो अब वो छिप गया भाई, और भगवान नजदीक आ रहे, अब वो छिप गया पेड़ के पीछे। भगवान उसे बोलते हैं कि तुम्हारा नाम पुनीत है ना, इधर आ जाओ। तो जैसे ही भगवान ने उसका नाम लिया, बुद्ध ने नाम लिया, पुनीत तो उसके आंखों से पूरी धारा आ गई कि भगवान ने मुझे मेरे नाम से उन्होंने मुझे बुलाया। मतलब भगवान बुद्ध इतने प्रसिद्ध है, राजा मिलिंद तक या फिर राजा जितने भी अनाथ पिंडक है उनके, भगवान इतने प्रसिद्ध हुए उस टाइम पे। और ये प्रसिद्ध व्यक्ति जिनकी मेरे मेरे तो मन में उनकी आस्था थी, अब वो मुझे नाम से बुला रहा है। फिर झुकता है नीचे, कि बोलता है नहीं 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 भगवान, मेरी परछाई आपके पैरों पर या फिर आपके शरीर पर नहीं पड़नी चाहिए। मैं तो शूद्र हूँ, मैं तो नीचे जाता हूँ। भगवान बुद्ध बुलाते, उसके कंधे पे हाथ रखते, उसे बहुत सहारा देते। उसे आश्चर्य होता है, भगवान जैसा व्यक्ति जो राजपाट छोड़ के राजकुमार, क्षत्रिय घराने का, शाक्य कुल वंश का, मेरे कंधे पे हाथ रख के अभी मुझसे बात कर रहे, ये उसके लिए बहुत बड़ी घटना थी। क्योंकि स्वाभाविक है कि जिस प्रकार से जातियों को या फिर संप्रदायों को, जिस प्रकार से समाज ने उनको एक ओर रखा था, अब भगवान बुद्ध उसको नजदीक ला रहे, तो सारे लोग आश्चर्य हो गए। खैर जिनकी आस्था थी तो उन्होंने भगवान के प्रति काफी श्रद्धा दिखाई, अप्रिशिएट किया। तो पुनीत को बोलते हैं कि जिस प्रकार से तुम रोड या फिर जो रास्ता है वो साफ कर रहे हो, तुम्हारा और मेरा काम भी सेम है। तुम तो रोड साफ करते हो और लोगों को अच्छी तरह से ठीक तरीके से जाने के लिए तुम रास्ता साफ करते हो, बीच में कोई कचरा ना आ जाए। मैं भी लोगों के मन को साफ करने का काम करता हूँ, उनको मन को साफ करने का मार्ग बताता हूँ। तुम्हारा और मेरा काम सेम है, बोलते हैं भगवान। तो उसे आश्चर्य होता है और बाद में बोलता है कि मैं तो निचली जात का हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं तो भिक्षु बनना चाहता हूँ। भगवान बोलते हैं कि हम जिस प्रकार से यहाँ पर जितने भी व्यक्ति है, वो अपने दुख न चाहकर सुख के इच्छुक है, तुम्हें भी वही अधिकार है। मनुष्य होने के नाते तुम्हें भी वही अधिकार है। तुम बिल्कुल भिक्षु बन सकते हो, क्योंकि जिनको भिक्षु बनना है उनके लिए कोई किसी प्रकार की कोई मान्यता नहीं कि तुम्हें इस संप्रदाय का होना ही चाहिए। कोई भी बन सकता है, जो अपना चित्त को सुधारने की प्रक्रिया में रुचि दिखाता है, वो भिक्षु बन सकता है। तो फिर वो पुनीत भिक्षु बनता है, आगे जाकर के फिर ऊँची अवस्था प्राप्त करता है, अरहत बनता है। कहने का तात्पर्य ये है कि मैं एक बौद्ध धर्म का अनुयायी हूँ। मैं साधक हूँ, मैं साधना करता हूँ, विपश्यना करता हूँ। मैं अपने चित्त को सुधारने की प्रक्रिया में लगा हुआ हूँ। गंभीरता से सोचेंगे तो सही में हम ये करेंगे कि किसी के प्रति भी भेदभाव नहीं करेंगे। ये इस जाति का है, ये उस जाति का है, हमें उससे कोई लेन-देन नहीं। मनुष्य है, मनुष्य मनुष्य है और उसकी जात है, उसको संप्रदाय कौन-सा है, वो तो उसकी बात की बात। लेकिन सबसे पहले वो मनुष्य है। एक करुणा का अभ्यास करने वाला व्यक्ति क्या सोचता है? मैत्री, करुणा, मुदिता का अभ्यास करने वाला व्यक्ति क्या सोचता है? जब करुणा का वो अभ्यास करने लगता है, तो वो सभी प्राणियों को देता है, तो उसमें मनुष्य भी। एक मैत्री का अभ्यास करने वाला व्यक्ति वो सभी मनुष्य को देता है, सभी प्राणियों को वो मैत्री देता है। तो इस मायने में हमें मनुष्य जीवन को भली-भांति समझना है। मनुष्य जीवन
प्राप्त होना बहुत मुश्किल है। जैसे एक कछुआ, पिछली बार मैंने कहा था, एक कछुआ जैसे समुद्र में जाता है और कभी-कभार वो अपनी गर्दन ऊपर निकलता है। ठीक वैसे मनुष्य जीवन हमें मिलना मुश्किल है। अब हम क्या करते हैं, किसी को गाली करना, गाली-गलौच करना, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम पे गए तो वहाँ पे अलग-अलग कमेंट करना। हम इसी में ही हमारा जन्म व्यस्त ये करते हैं। वो कोई है और कोई कुछ करना चाहता है, वो अभी बड़ा करेगा और फिर ये होगा, हमें उससे क्या लेन-देन है? हम अपने खुद को कैसे सुधारें? जब आपकी चित्त की प्रक्रिया को आप सुधारने की प्रक्रिया में लग गए, तो समझना चाहिए कि आप में जब विवेकता जगती है, प्रज्ञा जगती है, तो आपको सारी रियलिटी समझ में आता है। आप बिज़नेस में हो, तो आपका बिज़नेस कैसे बढ़ाना है, आप ये भी सोच सकते हो। आप जो जॉब कर रहे हो, जॉब में क्लैरिटी आएगी, आपको जॉब छोड़ना है, खुद का बिज़नेस स्टार्ट करना है। बहुत सारी ऐसी कड़ियाँ हैं जो मेडिटेशन से जुड़ती है। हमारा जन्म पशु योनि में नहीं हुआ, ना ही हमारा जन्म देवलोक में हुआ, क्योंकि देवलोक में जन्म होता है तो वहाँ पर सेंसुअल हैप्पीनेस बहुत एक्सट्रीम लेवल पे रहता है। वहाँ पे चित्त जो होता है, संविघ्न जिसे चित्त कहते हैं, संविघ्न माने जहाँ पर चित्त ना ज़्यादा राग में भी है, ना द्वेष में भी है, ज़्यादा सेंसुअल हैप्पीनेस नहीं है। माने मनुष्य जीवन जो है, यहाँ पर हमें ज़्यादा सेंसुअल हैप्पीनेस नहीं है, एक्सट्रीम लेवल का नहीं है, जैसे देवलोक में होता है। देवलोक तो आपको बहुत सुख-सुविधा मिलती है। तो वहाँ पे आप साधना करना पिछले जन्म का पुण्य है और आप वहाँ पे जन्म लिया है तो आप कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य जीवन को इस मायने में श्रेष्ठ कहा गया कि नरक लोक में या फिर अधोगति में जो मनुष्य लोग जो प्राणी है, अभी वो तो पहले से ही दुखी है तो वो क्या साधना करेंगे और क्या धर्म को सुनेंगे? और ऊपर जो देवलोक है, ऊँची-ऊँची ऊँची अवस्था ब्रह्मलोक तक जो लोग हैं, वहाँ पे इतना सेंसुअल हैप्पीनेस रहता है तो उनको लगता है कि हम नित्य हैं, हम तो मरने वाले नहीं हैं। वाक़ई में वो मरते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि अभी बस हो गया, अब मुझे जो पाना था मैंने पा लिया, अब मेरा मृत्यु नहीं होगी। लेकिन हज़ारों 500 साल बाद जो भी उनका जो लाइफ स्पैन है 1 लाख साल बाद उनकी तो मृत्यु होनी ही है। अब हम मनुष्य हैं तो हमें पता नहीं कि हमारी मृत्यु कब आएगी। अभी जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं, बाद में हमारा सेशन खत्म हुआ, कुछ गड़बड़ हो गई माने किसी को कुछ सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है, मुझे कुछ आ गए प्रॉब्लम, मैं ही चला गया। तो कहने का तात्पर्य ये है हमारा, कि मृत्यु तो कभी भी आ सकती है। मनुष्य जीवन को हमें वेस्ट नहीं करना है। और अगले मनुष्य जीवन की भी तैयारी करनी है। अगले मनुष्य जीवन कैसे मिलता है? हम दान देते हैं, हम शीलों का अच्छे से पालन करते हैं। मरते वक़्त या फिर जब मृत्यु हो तो हम बुद्ध की वाणी को याद करते हैं। बुद्ध की मूर्ति है तो उनको याद करते हैं। चाहे वो बुद्ध की प्रति श्रद्धा नहीं भी है, तो कम से कम हम साँस संवेदना को देखते, देखते, देखते जागृत अवस्था में शरीर छोड़ रहे हैं और धीरे-धीरे आपका जो बीच में जब आपकी मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद जब आपको फाइनल बॉडी नहीं मिलती है, इन 49 दिन तक, 49 डेज़ तक, बीच में आपका चित्त जो रहता है, वहाँ आप वहाँ यदि आपका जन्म अधोगति में होने वाला है, जिस प्रकार से आपने कर्म ऐसा नहीं कि हमने मर गए और हम हमारा जन्म फट से हो गया, ऐसा नहीं होता है। प्रोसेस होती है, जैसे कि अभी अभी हमारी ह्यूमन बॉडी है, अब हम मर गए, मरने के बाद क्या है, जैसे पृथ्वी, आप, तेज, वायु, ये जो पंचमहाभूत है, एक के बाद एक चले जाते हैं। फिर पृथ्वी जाता है, आप, तेज जाती है, लास्ट में वायु, हमारा जो साँस है, वो बंद होती है। तो ये जो क्रिया होती है, एक चुटकी में भी होती है। ऐसा नहीं कि भई एक ही झटके में वो साँस बंद हो गई और मर गया। ये ये क्रिया बहुत विदिन सेकंड भी होती है। जैसे किसी को हार्ट अटैक आता है, आपने देखा होगा। हार्ट अटैक में एकदम बड़ा हार्ट अटैक आया तो एक झटके में उसकी जान चली जाती है। तो ये जो क्रिया होती है ना, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, ये झटके में बंद होते हैं। लास्ट में वायु होती है, लेकिन उसकी प्रक्रिया जो है एक के बाद होती है, लेकिन बहुत फास्ट होती है। अब उसके बाद क्या होता है? अब उसके बाद हम उसको कहते हैं कि अरे ये आदमी था, ये मर गया। आपने कहीं सुना भी होगा, सुना नहीं और वैसी घटनाएँ भी हुई है कि डेड बॉडी है, सब लोग रो रहे हैं, वहाँ पर बैठे और बीच में डेड बॉडी खड़ी हुई, उसका हाथ निकल गया, माने उसने हाथ-पैर हिलाना शुरू कर दिया और लोग कह रहे हैं कि कुछ चमत्कार हुआ। चमत्कार नहीं है, डॉक्टर आता है, आपको घोषित करता है कि अभी आप मर गए हो। लेकिन अंदर की जो इंद्रियाँ हैं, विज्ञान जो है, वो काम कर रहा है।
जब तक विज्ञान की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, तब तक आदमी पूरी तरह से मृत नहीं होता है। अब कोई साधक है और साधना करते, 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 करते उसका पता चल रहा है कि मेरा च्युति विज्ञान निकल रहा है और प्रतिसंधि विज्ञान से जुड़ रहा है। खूब भली-भाँति वो जानता है। इसलिए कोई भी साधक मेडिटेटर हो, यदि वो उसकी डेथ होती है, तो उसकी बॉडी को झट से नहीं जलाना चाहिए। कम से कम देर तक रखना चाहिए उसकी बॉडी को। हम कहते हैं कि अभी ये मर गया, अभी चलो इनको नहीं, उसकी प्रक्रिया शुरू है। यदि हम बीच में उसको आग नहीं देते हैं, तो उसका जो चित्त विज्ञान है, च्युति विज्ञान है, जो प्रतिसंधि विज्ञान से जुड़ने वाला है, उसको हम बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। डिस्टर्ब कर रहे हैं तो हमारा अकुशल कर्म हुआ। तो उसका जो मेडिटेशन है, अंदर जो चित्त काम कर रहा है, उसी को ही हमने डिस्टर्ब कर लिया, माने उसकी प्रक्रिया को ही हमने दबा दिया बीच में। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मनुष्य जीवन मिलना, बीच में आपका शरीर आप छोड़ते हो, माने इस जन्म में हमें मनुष्य है, अब फिर से हमें मनुष्य जीवन चाहिए, तो इस जन्म में हमने दान दिया, शील का पालन किया, वीर्य का पालन किया, वीर्य पारमिता का पालन किया। अब हमें मनुष्य जीवन चाहिए, तो बीच में जो अंतराल होता है 49 दिन का, 49 डेज का, अंतराभव स्थिति कहते हैं। वो अंतराभव स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। उस अंतराभव स्थिति में आप अपने प्रियजन को, जो व्यक्ति उनकी मृत्यु हो गई, उनके लिए आप क्या ऑफर कर रहे हो? भगवान बुद्ध को क्या ऑफर कर रहे हैं? हम ऑफरिंग क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति के लिए हम चैंटिंग क्या कर रहे हैं? और ज़रूरी नहीं कि उसका 49 दिन ही लगे। बहुत एक आदमी है कि जिसने बहुत अकुशल कर्म किया, एक्सट्रीम लेवल का। जैसे कि किसी मम्मी-पापा को उसने मारा है, या फिर भगवान बुद्ध की हत्या करने की कोशिश की है, या फिर जिसने संघ को माने फूट पाड़ने में उनको मदद की है, ये और अरहत की हत्या की है। ये 4 जो अकुशल कर्म है ना, एक्सट्रीम लेवल के। और कोई व्यक्ति की जो प्राणियों की हत्या कर ही रहा है, जैसे स्लॉटर हाउस है, या फिर कोई व्यक्ति है कि जो सीरियल किलर है या फिर मारते हैं, हम नहीं कह सकते क्योंकि उनका चित्त इतना अकुशल कर्मों से भरा हुआ रहता है अंदर से। जैसे ही बॉडी छोड़ते ही तुरंत दुर्गति में चले जाते हैं, क्योंकि प्रतिसंधि विज्ञान को मौका ही नहीं मिलता है, क्योंकि इतना भारी हो चुका है वो अकुशल कर्म, तो ऑब्वियसली वो जुट जाएँगे। और ऐसे भी आपके पास एक्सट्रीम पुण्य है, बहुत, बहुत, बहुत आपने बहुत पुण्य अर्जित किया है, तो जैसे बॉडी छूटती है तो आपका जन्म भी एक अच्छे लोक में होता है। लेकिन कम से कम हमें 49 डेज़ के लिए हम उसको ये करते हैं साथ-साथ। अब क्या होता है, जो चित्त होता है, उस चित्त को ऐसी बॉडी नहीं होती है। अभी हमें क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ से मुंबई आना है, तो मुझे क्या करना पड़ता है, मेरी बॉडी को लेके जाना पड़ता है वहाँ पे, है ना? जब आप अभिधर्मा पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ों को आपको समझ में आएगी। तो सारी बॉडी को लेके जाना पड़ता है मुझे, क्योंकि ये बॉडी जो है कर्म और क्लेशों के परिणाम के कारण से बनी, शास्त्रव जिसे कहते हैं। अब हम उसको लेके जा रहे हैं, मुंबई जाना है, दिल्ली जाना है। अब जो व्यक्ति मरता है घर में, माने घर में मुंबई में किसी की डेथ हो गई हमारे प्रियजन, अब उसका कोई रिलेटिव अमेरिका में है, या फिर पुणे में है, या फिर यूपी में है, कश्मीर में है, जहाँ भी है, जहाँ जब वो जैसे ही वो सोचता है कि मुझे वहाँ जाना है, तुरंत उसी टाइम पे वो चला जाता है, क्योंकि वो उसमें तो कोई बॉडी है नहीं, अब वो सिर्फ चित्त है। जैसे ही विचार किया, वो तुरंत वहाँ पहुँचता है, क्योंकि उसमें अभिज्ञा बल भी रहते हैं, वो दीवार से आर-पार होता है। तो 49 दिन तक हमारे घर में कोई भी व्यक्ति, प्रियजन जिसकी मृत्यु हो गई, वो हमें देखता है, हमारे साथ रोता भी है। जब हम रोते हैं तो हमारे साथ रोता भी। जब हम हँसते तो क्योंकि हमारा जो है वो क्या कहते हैं संबंध, वो बहुत नज़दीक का है। इसलिए वो देख पाता है, हम नहीं देख सकते उसको। क्यों नहीं देख सकते? हमारे में उतने दिव्य चक्षु खुले नहीं। यदि आपके दिव्य चक्षु खुलेंगे तो डेफ़िनेटली आप देख सकते हो। अर्हत व्यक्ति भी देखता है ये चीज़ें। तो मनुष्य जीवन की एक प्रक्रिया बीच में उस अंतराल में 21 दिन जब आता है, 21वें दिन में आपको पता चलता है कि आपका जन्म कहाँ होने वाला है, या फिर 21वें जन्म, और उससे पहले आपको पता चलता है कि मेरे किस कर्म के वजह से मुझे मेरा जन्म कहाँ होने वाला है। यदि उसका जन्म नरक लोक में होने वाला है, यदि हम उसके लिए हर दिन प्रेयर कर रहे हैं, 7वें दिन, 14वें दिन, 21वें दिन, इस प्रकार से हम कर रहे हैं,
तो यदि वो दुर्गति में जाने वाला है, तो उसका पुण्य समर बढ़ा के वो सुगति में प्राप्त हो सकता है, उसका जन्म। माने यदि वो पशु लोक में जाने वाला है, तो वो मनुष्य लोक में जा सकता है या फिर वो देवलोक में जा सकता है। तो मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ है कि किस किस प्रक्रिया से गुजरता है व्यक्ति। मरने के बाद, मरने की डेथ के टाइम पे किसी को एक्सीडेंटली मौत आती है तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है क्योंकि उसको मेडिटेशन प्रैक्टिस करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। तो मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल है क्योंकि इसी जन्म में बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया। इसी जन्म में श्रोतापन्न हुए। इसी जन्म में हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। किसी को मनुष्य जीवन मिलता है, अपने कार्य कारण या फिर अपने कर्म और क्लेशों के कारण, उसी प्रकार के उस व्यक्ति को अपनी शरीर मिलता है। उसी प्रकार से उस व्यक्ति को अ, इंद्रियाँ मिलती है। जैसे कि कई लोग कई लोगों को जन्म से अंधे होते हैं। कई लोग जन्म से ही उनको चलने के लिए प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रकार से जैसे जिस प्रकार से विज्ञान है, विज्ञान जिस प्रकार से काम कर रहा है, उसी प्रकार से उसका जन्म होता है। तो ये जो 49वें दिन 49 डेज़ की जो प्रक्रिया होती है, अब वो चित्त जो होता है, वो चित्त वो देखता है, चित्त देखता है आपको। अब उसको 49 डेज़ के बाद उसको फाइनल बॉडी मिलने वाली है, तो वो जिस प्रकार से उसने वो कर्म संस्कार धारण किए, ठीक उसी प्रकार के वो कोई यदि उसका जन्म मनुष्य लोक में होना है, चलो मान लीजिए कि हमें मनुष्य जन्म में उसका जन्म होने वाला है, तो जब स्त्री और पुरुष कोई फिजिकल इंटीमेट होता है और जब स्पर्म और फीमेल के स्पर्म जब वो एग्स में एंटर करता है, ठीक उसी टाइम पे वो वहाँ पर एंटर करता है। वो विज्ञान उसी प्रकार उसी टाइम पे एंटर करता है क्योंकि वो देखता है, पूरी तरह से हमारी बॉडी-वॉडी नहीं देखता है वो कि अरे देखो ये है, ये मेरे मम्मी-पापा होंगे, अब मुझे एंटर करना है, ऐसा नहीं। उसमें उतनी सजगता नहीं, लेकिन वो इतना आसक्त हो जाता है उस एनर्जी के साथ, वो उस एनर्जी, उस चेतना के साथ कर्म संबंध के कारण, तो वहाँ पर वो जन्म लेता है। और उसके बाद वो प्रक्रिया होती है, पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा, उसके बाद 9वें महीने के बाद वो जन्म आता है और हम कहते हैं कि अब इसका जन्म हुआ, जो भी उसका जन्म तारीख है, फिर हम उसकी कुंडलिनी देखते हैं, एक्सेट्रा, जो भी है परंपरा के अनुसार। लेकिन उसका जन्म कब हुआ है हम एग्ज़ैक्टली नहीं कह सकते कि इसी टाइम पे उसने ज्योतिर्विज्ञान विज्ञान ने इसमें एंटर किया है। तो हृदयवत्थु का पहला निर्माण होता है, हृदयवत्थु का निर्माण होता है माने हृदय। उसके बाद जिस प्रकार से उसने कर्म किए हैं, उसी प्रकार का उसके बॉडी का ढांचा बनता है। तो ये जो भी मिला है, भगवान बुद्ध की आप बॉडी देखेंगे, नरसिंह गाथा पढ़ेंगे, उसमें भी बुद्ध के बारे में बताया। जिनको भी बहुत अच्छी बॉडी मिली है या फिर जिनका जन्म अच्छे मनुष्य लोक में होकर के अच्छी फैमिली में हुआ है या फिर जहाँ अच्छे फैमिली में नहीं लेकिन जहाँ पैसे कम है, जहाँ गरीबी है, जहाँ दरिद्री है, फिर भी वहाँ धर्म है, तो हम कुछ आशा का किरण लेके चल सकते हैं कि मेरा कुछ अच्छा होगा आगे क्योंकि उसके साथ धर्म। तो मनुष्य जीवन हमें व्यर्थ में नहीं ये करना, ये प्रक्रिया है, मनुष्य जीवन की बहुत लंबी प्रक्रिया है और मनुष्य जीवन मिलना बहुत मुश्किल है। मनुष्य जीवन मिलता भी है तो हम क्या करते हैं? अकुशल कर्मों का इतना बड़ा पहाड़ है हमारे पास, कभी-कभार कुशल कर्मों की एक एक झरना हमारे में फूट पड़ता है और बंद हो जाता है तुरंत 1-2 घंटे 1-2 सेकंड के बाद। तो हमें कहते हैं ना एक बहुत विद्वान भिक्षु है वो कहते हैं, गधे जैसा काम करना पड़ेगा हमें कुशल कर्म के लिए। कुशल कर्मों को एक गधा मतलब बहुत हार्ड वर्क करना है, पारमिताओं को जानना है, शीलों का पालन करना है। ये किस लिए करना है? निर्वाण प्राप्ति के लिए। चाहे वो दूसरे के लिए निर्वाण प्राप्ति हो या फिर खुद के लिए। और जब तक पुण्य कर्म नहीं होता है और मनुष्य जीवन मिला भी तो हमें क्या मिलेगा? आर वी रियली हैप्पी? अगला जन्म क्या होगा? कई लोग ये भी देखकर बहुत अच्छे रहेंगे, अरे! मुझे क्या पता कि मेरा अगला जन्म क्या होगा? मुझे क्या करना है? ये लाइफ है, इसी में ही जियो, मुझे क्या करना है क्योंकि अगला जन्म होगा तो होगा। यही तो बड़ी अविद्या है ना, माने हम अंधेरे में ही गाड़ी चला रहे बिना हेडलाइट की और किसी को जाकर के एक्सीडेंट कर लिया और उसी टाइम हमारी डेथ हो गई। और हम कहेंगे चलो होने दो ना, चल तो रहा है। ठीक हम वैसे ही है, हम अंधेरे में बिना हेडलाइट की गाड़ी चला रहे हैं, अविद्या। अविद्या क्या है? बिना हेडलाइट है और जो चल रहे हैं, वो चल तो रहे हैं सजगता के साथ, संप्रज्ञान नहीं है हमारे साथ।
तो अविद्या हमें कब, जैसे कहते हैं ना कि मृत्यु किसे लेके जाती है? भगवान बुद्ध ने धम्मपद में कहा है, मृत्यु जिस प्रकार से बाढ़ पूरे गाँव को पूरी तरह से वो च बहुत बड़ी बाढ़ आती है, जैसे मनाली में आई, पिछली बार आपने देखा। से बाढ़ एकदम पूरे घर, पेड़-वेड़ को सब लेके जाती है एक रात में। ठीक है, मृत्यु भी हमें लेके जाती है वैसे। तो मृत्यु किसे कहते हैं? साँस का बंद होना मृत्यु नहीं होती है, जब तक उसका विज्ञान पूरी तरह से बाहर नहीं पड़ता है। विज्ञान तो हम दिखेगा नहीं, हमारे तो इतने दिव्य चक्षु खुले नहीं हैं। साधना करते, 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 करते आपके दिव्य चक्षु खुलते, तो सारी बात पता चलती है, कौन कहाँ है। इवन आप देवलोकों को देख सकते हो, आपके घर में जिनकी डेथ हो गई, आप उनको देख सकते हो कि वो 49 डेज़ में कम से कम 3 दिन में उसका जन्म होता है। तो इस प्रक्रिया से हमें जाना पड़ता है। तो ज़रूरी है कि मनुष्य जीवन मिलना कितना मुश्किल है। एटलीस्ट हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम अपने-अपने साँस को तो देख सकते हैं। हम बूढ़े हो गए बहुत, हम चेयर से नहीं उठ रहे, साँस को देख सकते हैं। बुद्ध की वाणी को याद कर सकते हैं। ये सिर्फ़ ऐसा नहीं कि हम कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, हम अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं। सबसे पहले क्या है? अपनी खुशी, निर्वाण के लिए, मुक्ति के लिए। मुक्ति भी ऐसे विकारों से मुक्ति। हम इसी में नहीं पड़ना है, ये इस जाति का है, ये इसने ये कमेंट किया, ये बुद्ध के प्रति कुछ अलग बोल रहा है या अंधश्रद्धा फैला रहा है। हम इसी में ही टाइम बर्बाद करेंगे। हम हमारी एनर्जी, हमारी चेतना जो है, कहाँ इस्तेमाल करनी है? मेडिटेशन में? हमारी चेतना कहाँ इस्तेमाल करनी है? पढ़ाई में? हमारी चेतना कहाँ इस्तेमाल करनी है? अच्छे चिंतन में? हमारी चेतना कहाँ इस्तेमाल करनी है? प्रोडक्टिव बनने में? इस इस तरीके से हमें खुद को डेवलप करना है। जो अनहोनी बातें हैं, जो लोग बड़ी-बड़ी बातें करते हैं पीठासन पे बैठ के, ये करेंगे, वो करेंगे, इससे भला ये है कि हम अपनी ओर ध्यान दें। अंधश्रद्धा या फिर जो कुछ बातें सुनने में नहीं आई है, उसके ऊपर हम विश्वास रखते हैं, तो हम भटक जाएँगे। समय हमारे लिए बहुत कम है, क्योंकि हम समय इन द सेंस कि हम मनुष्य जीवन है, तो हमें पता नहीं कि मृत्यु कब आएगी। मृत्यु की एक प्रक्रिया है और हमें ये भी पता नहीं कि हमारे किस कारण से इस जन्म में मनुष्य जीवन में, अविद्या के कारण। जैसे कि उदाहरण के लिए बता दिया जाए, तो घर में मम्मी है, पापा है, उनका बेटा है। सुबह 8 बजते हैं, पापा तैयार होते हैं, ऑफ़िस जाने के लिए तैयार होते हैं। दरवाज़ा खुलते तो बेटा रोने लगता है, अब बेटे से आ सकती है। बेटा बोलता है कि पापा क्यों जा रहे हो आप? मुझे छोड़ के मत जाओ। बहुत रोता है वो। पापा बोलता है आ जाऊँगा मैं। फिर मम्मी अभी अपनी मम्मी की जो ममत्व है वो जागता है और प्यार से बताती है माँ अपने बेटे को कि बेटा, तुम्हारे पापा ऑफिस जाने वाले हैं 8 बजे, शाम में 5 बजे तक वो घर आने वाले हैं। बच्चे की अविद्या दूर की उस माँ ने, बच्चों को बहुत सराहना दी, अविद्या दूर की, बच्चों को विश्वास दिया कि तुम्हारे पापा जल्द ही 5 बजे आने वाले हैं। तो पापा जाते हैं और बराबर 5 बजे आते हैं तो बच्चा खुश हो जाता है। ठीक वैसे ही हमारे प्रियजन की मृत्यु होती है। जब हम रोते हैं, हमें पता नहीं कि वो कहाँ गए हैं, इसलिए हम रोते हैं। जब कोई आएगा और बताएगा कि आपका जन्म या मृत्यु यहाँ-यहाँ हुई है, कम से कम अभी ज़रूरी नहीं कि कोई औरत आए और बताए कि भाई देखो तुम्हारी माँ की यहाँ जन्म हुआ है, तुम्हारा उन्होंने तो कुछ ये तो नहीं लिया है कि हम बताएँ सबको बता के घूमें फिरेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ तो आशा दिला सकती है कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो उसको इस प्रक्रिया में से गुज़रना पड़ता है। प्रक्रिया में गुजरने के बाद उसको, चाहे उसने कुशल कर्म किए तो उस कुशल कर्म के आधार पर उसकी सुगति होगी, अकुशल कर्म में किए तो अकुशल कर्म के आधार पर उसकी दुर्गति होगी। इतना तो हमें भली-भाँति जानना है। तो रोना नहीं है, किसी की मृत्यु होती है, घर में रोना है, उस टाइम पे रोना आता है तो रोइए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम उसी प्रकार से रोएँ। एक थोड़ा स्टोरी बता के हम इस सेशन को ये करेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर को लेंगे। तिब्बत में एक बहुत बड़ा राजा था और उसकी पत्नी थी। 2, 3, 4, 5 साल हुए शादी को, बच्चा नहीं हुआ, छठा साल आ गया, बच्चा हुआ। बच्चा होने के बाद बहुत खुशी की, एक राजा को पुत्र होना मतलब 6 साल बाद, खुशी का कोई उसका ठिकाना नहीं रहा। फिर उसने हाथी बुलाए, सब सब जो भी स्वीट है वो बाँट दिया।
3, 4, 5 साल वो बच्चा बड़ा होता है, 5वें साल में उसकी मृत्यु होती है। अब राजा को बहुत दुःख, रानी तो खाना ही छोड़ दिया, राजा तो बहुत दुखी होता है। राजा 3 साल तक वही दिनक्रम करता है, ना किसी की बात करने का मन करता है उसे, ना सोने का मन करता है, मदिरा में उसका सेवन करता है, पूरा मतलब खुद का होश खो बैठता है राजा। रानी तो किसी कोने में तो रोती रहती है, खुद की छाती पीटती रहती है। तो बोधिसत्व ध्यान कर रहे होते हैं वहाँ पे। और एक आते हैं साधक आते हैं बहुत ऊंचे अवस्था में, गंभीर जी बोलते हैं कि मुझे पता है तुम्हारा बेटा कहाँ है। तो वो थोड़े आश्चर्य होते हैं कि कहाँ है, 3 साल हो गए। तो बोले कि तुम्हारा बेटा यहाँ ही है, वो तुम्हें देख रहा है और उसको अभी तक जन्म नहीं मिला है, आगे का फाइनल बॉडी नहीं मिली। राजा थोड़ा हक्का बक्का रह गया, तो प्रश्न पूछा कि क्यों नहीं मिली है। बोला कि तुम लोग 3 साल से ऐसे ही करते आए हो, इतना जैसे क्रंदन रुंदन जो होता है वो इतना 3 साल से करते आए हो, उसमें इतना आपसे वो अटैच है और वो आपका दुख देख के उसको आगे की बॉडी के लिए वो प्रयास मतलब प्रयास ही नहीं कर रहा। तो 3 साल तक उसकी बॉडी वैसी ही रही। जैसे हम मराठी में उसको आभास भी कहते हैं, भास भी कहते हैं ना, कि हमारे घर में कोई किसी की मृत्यु होती है तो ऐसा लगता है कि वो घर में है, किसी को दिखता भी है, किसी को दिखता भी है। तो रीजन वही है कि जो चित्त है वो चित्त हो सकता है किसी को दिखे, लेकिन बहुत संभावना बहुत कम है। तो हमें रोना क्रंदन करना नहीं करना चाहिए। मनुष्य जीवन मिला है, उसका सही ठीक तरीके से हमें उसका लाभ लेना चाहिए। क्या पता कि हमारी मृत्यु कब हो जाए। तो भगवान बुद्ध के प्रति, धर्म के प्रति, संघ के प्रति बहुत आस्था और श्रद्धा रख के अपने मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ करना है। किसी भी चीज़ों में नहीं फँसना है और हमारा समय, खुद का समय बर्बाद नहीं करना है। तो मनुष्य जीवन मिला है, जो भी मिला है, हमें जो रूप मिला है, जो आवाज़ मिली है, जो आँखें मिली है, हमारे पुण्य कर्म की वजह से मिली। तो हम उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करके अपना मनुष्य जीवन श्रेष्ठ बनाएँगे। कि परिचित जी, हमा में जितने भी जिन्होंने साधक है और जो भी श्रद्धालु है, जो भी बुद्ध धर्म के प्रति श्रद्धालु है और जो बुद्धिस्ट नहीं भी है, अपनी श्रद्धापूर्वक जिन्होंने अटेंड किया, मैं उन सभी को साधुवाद देना चाहता हूँ। ज़रूरी है कि हम अच्छे मनुष्य हैं, आज का जो सेशन था वो मनुष्य जीवन, दुर्लभ मनुष्य जीवन है। तो हम मनुष्य हैं, तो हम मनुष्य की तरह हम कैसे रह सकते हैं अपनी विवेकता जागरूक करके, उस पे हमें अच्छे से ध्यान केंद्रित करना है। और मैंने जो भी सेशन में जो भी पुण्य अर्जित किया, उस पुण्य से आप सभी का खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो और मेरी मैत्री हमेशा आपके साथ है। आप सभी अपने जो भी ध्येय है आपका अपने जीवन में, उस ध्येय तक आप पहुँच जाएँ। आप सभी को मेरी ओर से साधुवाद।